हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ मोहम्मद गुफरान। जैसे कि मैंने आपको अपने सेकंड वीडियो, वैसे तो हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल था वो, उसमें मैंने कहा था, लोगों के हवाले से कुछ बताया था, आपको कुछ सवालात किए थे, कुछ सवाल किए थे, उसके जवाब दिया था मैंने। फिर जो है पेप्सी के हवाले से भी आपको एग्जांपल के तौर पे उसके आइकन्स के हवाले से समझाया था कि व्हाट इज़ लोगो। अभी जो है हम लोगों के हवाले से तो बात करेंगे, अभी हम उसके टाइप्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट के वर्ड्स भी यूज़ हुए थे। मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो है इसको जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा, खोल के समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने यहाँ पर जो है एक नोटपैड खोल लिया है। फर्स्ट सबसे पहले तो मैं आप पे इसको एडिट कर लेता हूँ। हाँ, पहले तो लोगोस की टाइप्स कितने होते हैं, तो 4 लोगों के टाइप्स होते हैं। लोगों के 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ लोगोज़। यहाँ पर लिखा भी है लोगों के हेडिंग के नीचे कि 4 किस्म के लोगोज़ होते हैं। चार चार वैसे तो 2 किस्म के लोगोज़ होते हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन हमने और उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले तो मैं 2 किस्म आपको बताऊंगा कि कौन से 2 किस्म हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा 2 टाइप्स ऑफ लोगोज़। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 जो है वो है टेक्सचर लोगो। और नंबर 2 जो है वो है आइकनिक लोगो। अब मैं आपसे, आप जाहिर सी बात सवाल होगा यहाँ पे कि 2 टाइप के लोगो होते हैं, एक टेक्सचर होते हैं और एक आइकनिक लोगो होते हैं। ठीक है, तो टेक्सचर लोगो कैसे होते हैं भाई? तो मैं यहाँ पे टेक्सचर लोगो आपको बताता हूँ टेक्सचर लोगो कैसे होते हैं। वैसे टेक्सचर लोगो की भी 2 टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन से होती हैं मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। वैसे अगर हम फ्री ऑफ कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो लोगों के 4 किस्म होते हैं, लेकिन लोगों के 2 किस्म होते हैं, एक टेक्सचर एक आइकनिक। टेक्सचर के अंदर 2 किस्म के लोगोज होते हैं और आइकनिक लोगोज के अंदर 2 किस्म के लोगोज होते हैं। तो टेक्सचर के अंदर कौन से 2 किस्म के लोगोज होते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर अभी। तो पहला टेक्सचर लोगो कौन सा है? पहला टेक्सचर लोगो जो है वो ये है कि वर्ड मार्क। एक होता है वर्ड मार्क और दूसरा टेक्सचर लोगो किस किस्म का होता है? वो होता है लेटर मार्क। ये होते हैं टेक्सचर्स लोगोस। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। लोगो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टेक्सचर लोगोज होते हैं और आइकनिक लोगोज होते हैं। टेक्सचर लोगो में 2 किस्म के लोगोज होते हैं, एक वर्ड मार्क लोगोज होते हैं और एक लेटर मार्क लोगोज होते हैं। अब आइकनिक लोगो को हम देख लेते हैं। अब आइकनिक लोगो की बारी है। तो आइकनिक लोगो किस किस्म के होते हैं? आइकनिक लोगो एक होता है पिक्टोरियल, लोगो, और दूसरा कौन सा लोगो होता है? दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट लोगो। आप देख सकते हैं लोगो होते हैं 2 किस्म के, एक टेक्सचर लोगो एक आइकनिक लोगो। टेक्सचर लोगो में 2 किस्म के लोगोज आते हैं, एक होता है वर्ड मार्क एक होता है लेटर मार्क। और आइकनिक लोगोज में 2 किस्म के लोगोज आते हैं, एक होता है पिक्टोरियल लोगो एक होता है एब्स्ट्रैक्ट लोगो। अब मैं आपको बारी बारी समझाने की कोशिश करता हूँ टेक्सचर लोगो किस किस्म के होते हैं। यहाँ पर मेरा गूगल खुला है, ये वही पुराना पेज खुला हुआ है। मैं आपको एक चीज़ सर्च करके दिखाता हूँ, जैसे कि ओके, यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे पेप्सी का लोगो खुला हुआ है। कहाँ गया? कोई पुराना लोगो दिख जाए। हाँ, ये पेप्सी कोला। सबसे पहले इस किस्म के लोगोस चला करते थे। मैं ज़रा खुल जाए तो मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको ज़रा जूम कर दूं। हाँ, ओह शिट, खैर जूम नहीं हो रहा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं इसमें कि पहले ज़माने में आप देख सकते हैं
1898 का ये ब्रांड है, पेप्सी जो है 1898 का ये ब्रांड है। 1898 में जो है वो किस किस्म का जो है ना लोगो चलता था। 1898 में वर्डमार्क लोगो चलते थे। इस किस्म के लोगोस को हम वर्डमार्क कहते हैं। मैं आपको यहाँ खोल के दिखाऊँ, हाँ ये जो लोगो है पेप्सी का, ये वर्डमार्क है, इसे वर्डमार्क कहते हैं। वर्डमार्क ऐसे लोगों को कहते हैं जो पूरा नाम लिखा हो, पूरा एक वर्ड हो, जैसे फिलिप्स का लोगो आपने देखा होगा, पूरा नाम लिखा हुआ है। इस किस्म के लोगोस को हम वर्डमार्क लोगो कहते हैं, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट भी हो और जो है पूरा का पूरा नाम भी आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये वर्डमार्क लोगो है। और पहले आज से 80-90 साल पहले वर्डमार्क लोगो ही चलते थे अक्सर। आपने गौर किया होगा, डॉन न्यूज़ देख लें आप, और मैं आपको क्या बताऊं, 7 अप का अगर लोगो आपने देखा हो तो वो भी 7 जो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ करता था। उस ज़माने का जो लोगो था 7 अप का, अभी तो ऐसा होता है ना 7 न्यूमेरिकल 7 जो वर्ड है उसे यूज़ करते हैं। उस ज़माने में वर्डमार्क जो है लोगोस चला करते थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1898 में पेप्सी का लोगो आप देखें, 1905 या 1905 में आप देखें लोगो कैसा था, 1906 में आप देखें लोगो कैसा था, 1940 में आप देखें लोगो कैसा था। ये सारे लोगोस जो हैं 1940 तक के हैं, आज से 70 साल 60 साल पुराने लोगोस हैं। यानी कि उस ज़माने में वर्डमार्क लोगोस चला करते थे। ठीक है, इस किस्म के लोगोस को हम जो है वर्डमार्क लोगो कहते हैं, जो कंप्लीट एक नेम हो, उस ब्रांड का कंप्लीट नेम हो, कंप्लीट आइडेंटिटी हो। इस किस्म के लोगोस को जो है हम वर्डमार्क लोगो कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, मैं ज़रा सर्च करता हूँ यहाँ पे कुछ भी LD लोगोस, मैंने यहाँ पे सर्च किया LD लोगो। अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं कौन सा लोगो खोलूँ, कौन सा लोगो खोलूँ, ये खोल लेता हूँ मैं। ये आप देखें, ये L और D, ये LD क्या है, ये लेटर मार्क लोगो है। अभी हमने बात की यहाँ पे वर्ड मार्क लोगो की, ये एक लेटर मार्क लोगो है LD। इस किस्म के लोगोस को हम जो है लेटर मार्क लोगोस कहते हैं। और भी मैं इस किस्म के लोगोस दिखाता हूँ आपको जो लेटर मार्क लोगोस हैं। लेट्स सपोज ये भी एक LD टाइप का लोगो है, L भी बना हुआ है, D भी बना हुआ है। ये भी एक LD टाइप का लोगो है। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये भी एक LD बना हुआ है लोगो, एग्जीक्यूटिव चॉफर, ये एक LD का लोगो है, LD बना हुआ है ये लोगो जो है। इस किस्म के लोगोस जो होते हैं, इस किस्म के लोगोस को हम जो है क्या कह सकते हैं, अपना क्या कहते हैं, एक मिनट देख लूँ, हाँ लेटर मार्क खुद ही बोल रहा हूँ, लेटर मार्क लोगो कहते हैं। इस किस्म के लोगोस को आप देख सकते हैं, ये लोगो आप देख सकते हैं, इस किस्म के लोगोस को हम लेटर मार्क लोगोस कहते हैं। चलें, लेटर मार्क और वर्ड मार्क यानी कि टेक्सचर लोगोस जितने भी हैं, ये तो आपको यकीनन मेरे ख्याल में समझ में आ ही गया होगा। लोगोस 2 टाइप के होते हैं, एक टेक्सचर होते हैं और एक आइकनिक होते हैं। टेक्सचर में वर्ड मार्क और लोगो और लेटर मार्क किस्म के जो लोगोस होते हैं। तो यहाँ वर्ड मार्क और लेटर मार्क के हवाले से तो बात हो गई। अब आइकनिक लोगों के हवाले से बात करते हैं। पिक्टोरियल लोगो किसे कहते हैं? पिक्टोरियल लोगो में यहाँ पे गूगल पे आता हूँ, सर्च करता हूँ। पिक्टोरियल लोगो ऐसे आइकनिक लोगोस को कहते हैं जिसमें कोई रियलिटी हो, मतलब कोई असली चीज़ बनी हो। आप ट्विटर का लोगो देखें, ट्विटर के लोगो में एक कोई ऐसी चीज़ बनी है जिसका दुनिया में कोई नाम और निशान है। एक ट्विटर, एक क्या नाम है, ट्वीटी एक चिड़िया है जिसका नाम ट्वीटी होता है, उसके नाम पे है। ये जो है इसका कॉन्सेप्ट ये है, इस लोगो का कॉन्सेप्ट ये है ट्विटर के लोगों का, कि ये ट्वीटी बहुत तेज़ उड़ने वाली, मतलब कोई
कोई परिंदा है, बहुत तेज़ उड़ती है, यहाँ एक कोने से दूसरे कोने में बहुत कम वक्त में पहुंच जाती है, तो इसलिए इसका लोगो बनाया गया ताकि कोई भी ट्वीट किया जाए तो आप यहाँ बैठ के अभी ट्वीट करें, पूरी दुनिया को पता चल जाए, ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बोलने का मकसद ही कोई ऐसा आइकन जो असलियत में हो। ट्वीटी कोई परिंदा है, उसका दुनिया में कोई वजूद है। इस किस्म के लोगों को कहते हैं पिक्टोरियल। अब जैसे कि एप्पल का लोगो है, इसको हम बोलेंगे पिक्टोरियल लोगो। क्यों? क्योंकि ये जो सेब बना हुआ है, ये एप्पल बना हुआ है, ये दुनिया में इसका वजूद है, इस आइकन का वजूद है, ये कोई दुनिया में कोई वजूद रखता है अपना। आपका जैसे ये बेयर, भालू, ये WWF का लोगो है, ये WWF का लोगो है। तो क्या कहते हैं अपना, हाँ, ये WWF का लोगो है। इस लोगो को जो है क्या नाम है, इसलिए पिक्टोरियल कहा जाएगा क्योंकि ये अपनी एक पहचान रखता है, अपनी दुनिया में एक वजूद रखता है। और एब्स्ट्रैक्ट लोगो किसे कहते हैं, मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा दूसरा जो हेडलाइन है वो यही है, एब्स्ट्रैक्ट लोगो। एब्स्ट्रैक्ट लोगो, इस किस्म के लोगोस को एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहते हैं, जिसकी कोई अपनी वजूद ना हो, दुनिया में असलियत ना हो, एक निशान हो किसी खास कंपनी के लिए, किसी खास कंपनी या किसी खास ब्रांड के लिए इसको खास कर दिया। मैं कह रहा था कि ये एब्स्ट्रैक्ट इस टाइप के लोगों को कहते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं। अब आप खुद देखें, आप खुद बताएं कि ये इस आइकन का दुनिया में क्या वजूद, कोई वजूद नहीं, लेकिन ये किसी कंपनी के लिए ख़ास कर दिया गया है। इस टाइप के आइकन्स जो होते हैं, इस टाइप के आइकन्स जो होते हैं, आप देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं। क्रीसॉल कोई कंपनी है, उसके लिए एक आइकन जो है ख़ास कर दिया गया है। तो इस किस्म के लोगोस को जो है हम क्या कह सकते हैं, अपना एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहते हैं। तो आपको यकीनन मेरे ख्याल में समझ में आया होगा, ये हमारी दूसरी क्लास थी, तो आपको समझ में आया होगा कि पहले तो फर्स्ट ट्यूटोरियल में तो मैंने आपको लोगो के हवाले से बताया लोगो क्या है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसके टाइप्स होते हैं दो, एक होता है टेक्सचर लोगो, एक होता है आइकनिक लोगो। टेक्सचर लोगो में वर्ड मार्क्स आते हैं, लेटर मार्क्स आते हैं, और आइकनिक लोगों में पिक्टोरियल लोगोज आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लोगोज आते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत सारी और ही बातें हैं और ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट वीडियो, ताकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे आपको नई वीडियोस के बारे में उतना पता चलेगा। क्योंकि मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि मैं बहुत लंबा चौड़ा सोच समझ के बैठा हुआ हूँ, मुझे क्या करना है। तो बहुत कुछ मैं करने वाला हूँ, अर्निंग के हवाले से भी करूँगा, मगर पहले लोगो ख़त्म हो जाए, इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें कलर इमोशंस के बारे में थोड़ा सा बात करूँगा। फिर उसके बाद जो है फिर ज़माने के लिहाज से जो थीम बदलती है उस हवाले से बात करूँगा। फिर मैं प्रैक्टिकल शुरू कर दूँगा और ये बताऊँगा किस सॉफ्टवेयर में करूँगा। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच।